Hello kids, how are you? I hope you all are happy and healthy. Today we have a new point. Our topic is our clothes. Let us start our chapter. It's chapter number 6 and our chapter name is clothes, kapde. We all are need clothes to protect our body. हम सभी को कपड़ों की जरूरत होती है अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए. Clothes protect our body from heat, cold, wind, rain, and etc. Let us start our chapter. There is some pictures are given of clothes. First one is kurta, shirt, coat, frock, t-shirt, skirt, shorts, jeans, and woolen jacket. There is various types of clothes. We are using clothes according to seasons. We are using different types of clothes according to seasons. Like we wear cotton clothes in summer. We wear winter clothes in winters. So let's start our chapter. Clothes we wear, जो कपड़े हम पहनते हैं. Clothes protect our body from heat, rain, wind and cold. Cold हमें बचाते हैं कपड़े सर्दी से, गर्मी से, बारिश से, सभी से. They cover our body and make us look smart. ये हमारे बॉडी को कवर कर लेते हैं, ढक लेते हैं और हमें सुंदर स्मार्ट दिखाते हैं. We should always wear clean clothes. हमें हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए ताकि we look smart, हम स्मार्ट दिख सकें. We wear different clothes in different seasons. We always wear different types of clothes in different season. We wear light cotton clothes to hot days. हम गर्म दिनों में कैसे हल्के कॉटन के कपड़े पहनते हैं and keep our body cool. हमारी बॉडी को ठंडा रखने में ये हमारी हेल्प करते हैं. Next is when it rain, we wear raincoat, gumboots and also carrying umbrella just because of protect our body from water. We wear woolen clothes in winter to protect our body from cold. Like we wear jackets, mufflers, sweaters, etc. We wear clothes to cover our bodies. हम अपने तन को ढकने के लिए, अपनी बॉडी को ढकने के लिए कपड़े पहनते हैं. Clothes protect us from heat, cold, rain and insect bites. Clothes क्या पकड़ते हैं? Clothes क्या करते हैं? कपड़े हमें सर्दी, गर्मी, बारिश से बचाते हैं और मक्खी मच्छर के काटने से भी बचाते हैं. Our clothing habit depends on the weather, especially day or the work we do. जो हमारी कपड़ों की आदत है पहनने की वो हमारे मौसम पर निर्भर करती है और काम जो हम करते हैं उस पर निर्भर करती है. First picture is given. An astronaut wears space suit. अब space suit उसने क्यों पहना है? क्योंकि वो he is a astronaut. That's why he wear a space suit. A chef wear an apron. शेफ क्या पहनता है? Apron, just because उसके कपड़े गंदे ना हो. That's why he use apron. A dancer wear a special dress. Dancer क्या special dress पहनती है? That's called a costume. Costume wear by a dancer. Some people wear special clothes that tell us what they do. बहुत सारे लोग स्पेशल कपड़े पहनते हैं जो बताते हैं कि उनका काम क्या है. लाइक डॉक्टर्स व्हाइट पहनते हैं तो वो क्या हम समझ जाते हैं कि ही इज अ डॉक्टर. देयर क्लोथ्स आर कॉल्ड यूनिफॉर्म. उनके कपड़े क्या कहलाते हैं? यूनिफॉर्म. चिल्ड्रन ऑल्सो वेयर यूनिफॉर्म व्हेन दे गो टू स्कूल. बच्चे भी यूनिफॉर्म पहनते हैं जैसे आप सभी पहनते हैं. वो भी यूनिफॉर्म है
जब वो स्कूल जाते हैं, बट लेकिन जो काम के लिए एक स्पेशल कपड़े पहने जाते हैं, दैट्स कॉल्ड अ यूनिफॉर्म, वो उसे यूनिफॉर्म कहते हैं. लाइक अ पुलिसमैन, पुलिसमैन अपनी यूनिफॉर्म पहनता है. अ डॉक्टर, अ लॉयर, अ नर्स, अ सोल्जर, साइलर एंड अ सोल्जर, ये सभी लोग अपनी अपनी यूनिफॉर्म्स को पहनते हैं. जिनके पुलिस वाले को कपड़े पहनते हो देख के हम पता लगा लेते हैं कि ये एक पुलिस वाला है. तो इनके यूनिफॉर्म से इन्हें जज किया जाता है कि ये क्या काम करते हैं. मटेरियल ऑफ क्लोथिंग, अब कपड़ों के जो मटेरियल है वो क्या क्या है. क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल लाइक कॉटन, वूल एंड सिल्क. कपड़े क्या है, तरह तरीके के कपड़ों से बनते हैं. जैसे कॉटन के कपड़े कॉटन से बनते हैं, वूल से वूलन कपड़े बनते हैं, सिल्क के कपड़े बनते हैं. We get cotton from cotton plants. हमें कॉटन कहाँ से मिलती है, कॉटन प्लांट से हमें कॉटन मिलती है. It is cleaned and made into thin threads called yarns. अब क्या होता है, ये साफ और धागों में जो परिवर्तित हो जाती है तो उसे अर्न्स कहते हैं. अर्न्स आर spun and woolen into clothes in mills. ये क्या बुने जाते हैं मिल्स में. We wear cotton clothes in summer. हम गर्मियों में, समर में कॉटन क्लोथ्स को पहनते हैं. Now we get wool from the fleece. Fleece is the hair that grows on the sheep's बॉडी. फ्लीस क्या है, वो बाल है जो शीप की बॉडी यानी भेड़ की बॉडी पर पाए जाते हैं. दैट्स कॉल्ड फ्लीस. वूल इज स्पुन इनटू yarns. वूल फिर बुनी जाती है अर्न्स में. अर्न्स आर वूलन इनटू वूलन क्लोथ्स इन मिल्स. फिर वो वूलन क्लोथ्स बनते हैं मिल्स में. वी वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर्स. हम सर्दियों में woolen clothes पहनते हैं. Now there is a picture given. One person removing wool from sheep. वो sheep से ऊन हटा रहा है, उसके बालों को हटा रहा है. It's keep change into woolen. Now silk. Silk comes from cocoons of silkworms. Silk comes from cocoons of silkworms. Cocoons are boiled and silk thread are separated from them. फिर उनसे सिल्क जो कपड़े होते हैं वो सिल्क का जो होता है वो उनसे सेपरेट यानी अलग कर लिया जाता है. सिल्क क्लोथ आर द अट्रैक्टिव. अब सिल्क जो वो बड़ा अट्रैक्टिव कपड़ा लगता है. सिल्क वॉर्म्स आर फेड ऑन द लीव्स ऑफ मुलबेरी ट्रीज. मुलबेरी ट्रीज में ये पाया जाता है. देयर इज अ पिक्चर गिवन. सिल्क वॉर्म्स, कोकोन्स और सिल्क की साड़ीज की फोटो दी गई है. वी कैन ऑल्सो मेक सम क्लोथ्स ऑन आवर ओन. Cotton mixed with a strong thread like rayon and nylon is also used to make clothes. अब रेयन के कपड़े और नायलॉन के कपड़े भी बनाए जाते हैं. Cotton made from rayon and nylon are attractive but they are not good for our skin. अब क्या होती है, क्लोथ्स जो है अट्रैक्टिव लगते हैं किसमें से, नायलॉन और रियोन, लेकिन ये हमारे स्किन यानी त्वचा के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते. वी गेट फर एंड लेदर फ्रॉम द एनिमल्स सच एज फॉक्स, मिंक, बफेलो एंड स्नेक. हमें लेदर और फर मिलती है जानवरों से. किन किन से, जिसमें कि फॉक्स है, बफेलो है, भैंस है और स्नेक है. We should not wear clothes made up
फर एंड लेदर, हमें फर और लेदर से बने हुए कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए। क्लोथ्स worn in different place, जो जगह जगह पर अलग अलग जगहों पर कपड़े पहने जाते हैं वो। People wear clothes made of different materials in different place, अलग अलग मटेरियल्स से बने हुए अलग अलग कपड़े अलग अलग जगहों पर पहने जाते हैं। Their dressing habit depends on the climate of the place, जो कपड़ों की आदत पहनने की होती है वो वहाँ के वातावरण पर भी निर्भर करती है कि कैसा वहाँ का वातावरण है। People in hot region wear light cotton clothes, जो गर्म जगहों पर रहते हैं वो हल्की कॉटन के कपड़े पहनते हैं। People in cold region woolen clothes, वो क्या पहनते हैं? गर्मियों में, सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं। These clothes keep them warm, वो कपड़े उन्हें गर्म रखते हैं। In place where is snows a lot, जहाँ पर बर्फ बहुत गिरती है, people wear coat made of fur, जो फर से बना हुआ कोट होता है वो लोग वहाँ पे पहनते हैं। Look at the picture wearing clothes from different parts of India. There is a picture given there. First one is Rajasthan. We saw a couple of Rajasthan wearing Rajasthani dress. Second, we saw Punjabi. They wear Punjabi's dress. Second, third is Kashmir. Kashmiris wear our own dress. Next is Bengal, West Bengal. Bengalis wear his own dress. And last one is Maharashtra. Maharashtrians wear their own dress. Now, caring our clothes. हमें हमारे कपड़ों की केयर भी करनी चाहिए, अदरवाइज वो जल्दी फट जाएंगे, खराब हो जाएंगे, अच्छे नहीं लगेंगे, इसीलिए हमें उनकी केयर भी करनी चाहिए। Clothes get dirty when we wear them. जब हम कपड़ों को पहनते हैं तो वो गंदे हो जाते हैं। We should wash or clean our clothes properly. हमें हमारे कपड़ों को अच्छे से धोना चाहिए। We should iron them properly. हमें प्रेस उनको अच्छा करना चाहिए। We should keep clothes in a shelves or cupboard. हमें अपने कपड़ों को शेल्फ्स या कबर्ड्स में सेफली रखना चाहिए। We should keep clothes away from insects and mice. हमें दीमकों आदि इंसेक्ट जो होते हैं उनसे और चूहों से बचाकर अपने कपड़ों को रखने चाहिए, अदरवाइज वो हमारे कपड़े खराब कर देंगे। Now it's time to repeat our chapter. Point to remember. First one, clothes protect us from heat, cold, rain, etc. We wear clothes according to our needs. Clothes are made from cotton, wool, and silk. We should not kill animals for clothes. We should take care of our clothes for durability of cloth. From this point, our chapter has been completed. I hope you all are enjoying this chapter. It's enough for today. Thank you.